इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? यस, स्क्रीन दिख रही है मेरे सबको? ओके, ठीक है। यस सर। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आज हम देखेंगे डिलीट कमांड के बारे में। तो कल हमने देखा था अपडेट कमांड के बारे में, उसके सारे डिटेल्स, अलग अलग ऑपरेशंस सारे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे डिलीट कमांड के बारे में। तो ये भी कमांड और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ये कमांड को रखा गया है, ठीक है। तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो भी रोज़ है हमारे टेबल के अंदर, जो भी रोज़, उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो उसको डिलीट करने का काम ये कमांड करता है, डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, जो कि हमारे टेबल के अंदर है और हमें उस डेटा को नहीं चाहिए तो रिमूव करना है, तो हम डिलीट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर इसके अलग अलग ऑपरेशन देखेंगे। जैसे सिंपल डिलीट देखेंगे हम यहाँ पे, सिंपल या फिर बेसिक डिलीट ऑपरेशन। तो बेसिक डिलीट ऑपरेशन देखेंगे। तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू से स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल जो है यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, इसके अंदर हम यहाँ पे क्वेरी टूल को ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे जैसे क्वेरी टूल ओपन किया है हमने, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल ये डेटाबेस है हमारा और ये यूज़र नेम है ये, ठीक है। तो अभी हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके, क्रिएट डेटाबेस हियर, और डेटाबेस का नाम दे देंगे हम जैसे कि डेटा ऑपरेशन, ठीक है। इस तरीके से नाम दे देंगे डेटाबेस का और रन करेंगे इस कमांड को। तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा ऑपरेशन आ गया है। तो हम इसको ओपन करेंगे। अभी हमें इसको डिलीट करना है, ओके, और हमें जो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर क्वेरी टूल को ओपन करना है, ठीक है। तो ये जैसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो डेटा ऑपरेशन डेटाबेस है हमारा और यूज़र नेम हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर यूज़र्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग यूज़र को अलग अलग अथॉरिटी होती है कि एक्सेस होता है डेटा पोस्टग्रेसक्यूएल का काम करने के लिए, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है यहाँ पे पोस्टग्रे, और ये है डेटाबेस यहाँ पे हमने बनाया वाला, ठीक है। तो अभी हमें स्कीमा बनानी है, या फिर पब्लिक स्कीमा के अंदर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम खुद की स्कीमा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि क्रिएट स्कीमा, और जैसे भी हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, जैसे स्कीमा को हम नाम देंगे जैसे कि यहाँ पे DML, ठीक है। तो DML स्कीमा को नाम दिया मैंने और इसको रन करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कीमा आ चुकी है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे DML स्कीमा हमारी आ चुकी है। तो इसके अंदर यहाँ पे टेबल से अभी कोई टेबल्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम उसके अंदर अलग अलग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीट स्कीमा। पहले हमने क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल, ओके, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने दिया था डेटा ऑपरेशन, ठीक है। ये दो ऑपरेशन हमने कर दिए यहाँ पे, हम इसको कमेंट आउट कर देंगे अभी फ़िलहाल ना। उसके बाद यहाँ पे हमें अभी टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल यहाँ पे, और टेबल का नाम दे देंगे जैसे कार एक टेबल है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम कार का डेटा स्टोर करने वाले। तो कार का आईडी है, तो इसको हम सीरियल ले लेंगे यहाँ पे, और डेटा टाइप दे देंगे इसको प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार का आईडी। यहाँ पर कार नंबर ले लेंगे हम, यहाँ पे कार नंबर टेक्स्ट दे देंगे इसको, टेक्स्ट में नंबर दे देंगे हम कार प्राइस डेसिमल, ओके, टोटल 10 नंबर, और कॉमा पॉइंट के बाद 2 पॉइंट यहाँ पे अलाउ कर देंगे हम इसको, ठीक है। कार का प्राइस हो गया, कार का नंबर हो गया, कार कंपनी, कार का कंपनी यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट में, ठीक है। और हम ये क्रिएटेड एट यहाँ पे देंगे, क्रिएटेड एट, कब ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है,
तो इसको हम देंगे टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस रिकॉर्ड की ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो उस टाइम का जो भी टाइम है वो इस कॉलम के अंदर स्टोर करके रखेगा। तो ये हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये कंस्टेंट देंगे, जैसे नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कार नंबर नॉट नल और ये यूनिक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कार नॉट नल और यूनिक होना चाहिए कार नंबर। उसके बाद कार प्राइस है यहाँ पे, ये भी नॉट नल होनी चाहिए यहाँ पे, इसके अंदर डेटा प्राइस होनी चाहिए। कंपनी भी नेम यहाँ पे नल भी हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कंपनी नेम। और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट टाइम दे दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो इसको हम रन करेंगे इस तरीके से। अभी रन करने के बाद यहाँ पे देखो क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल आ चुका है, मतलब टेबल हमारा अभी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करना है जाके, तो टेबल के अंदर यहाँ पे दिखेगा हमें कार नाम का टेबल। यहाँ पे ये हमने डेटा ऑपरेशन के अंदर टेबल क्रिएट किया है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं दिया है, तो हम DML कर देंगे स्कीमा नेम और फिर से इसको क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर ये टेबल आ चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे स्कीमा नहीं दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा के अंदर ये टेबल चला गया था, मतलब क्रिएट हो चुका था यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमें हमारी जो स्कीमा है DML नाम की, उसी स्कीमा के अंदर काम करे, तो यहाँ पे आपको स्कीमा का नाम देना ज़रूरी है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा टेबल हो गया। अभी हम टेबल को प्रिंट करेंगे, इसका डेटा सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DML, यहाँ पे हम देखेंगे DML डॉट कार, ठीक है। DML डॉट कार टेबल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये टेबल हमारा डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे, जिसके अंदर कोई भी रो या फिर रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी हमें सबसे पहले डेटा को क्रिएट करना है, डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे क्रिएट टेबल कार, ठीक है। तो ये हमने बनाया है इस तरीके से, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये क्रिएट टेबल कार यहाँ पे सेपरेट कर दिया ये यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा इसको सेपरेट कर देंगे, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। डेटा है तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे, इसलिए इसको DML कहते हैं, ठीक है। तो डेटा अभी सबसे पहले डेटा हमें इसको अंदर क्रिएट करना है डेटा को। तो क्रिएट करने के लिए मतलब डेटा इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है यहाँ पे हमारे DML डॉट कार टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, इसका कार नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार नंबर है, इसका दे देंगे यहाँ पे कार नंबर कॉमा, उसके बाद है कार नंबर, उसके बाद हम दे देंगे इसका कार प्राइस कॉमा, इसके बाद कार कंपनी कॉमा, इसके बाद नंबर प्राइस, क्रिएटेड ऐड देने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ID ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये डेटा हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन का इस्तेमाल करना है, वैल्यूज़, और यहाँ पे हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो कार नंबर यहाँ पे सबसे पहले है, जैसे कि MH12UD9575, ठीक है। यहाँ पे ये कार नंबर है। उसके बाद इसका प्राइस कितना है कार का, जैसे कि 5 लाख रुपीज़, ओके, कार का प्राइस है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे कार कंपनी है, जैसे कि हम दे देंगे इसको BMW कार दे देंगे, ओके, BMW, ठीक है। ये कार का कंपनी है। तो ये हो गया एक रिकॉर्ड यहाँ पे। तो ऐसे हमें अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, 2-4 रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हियर जैसे
MH16 और नंबर कुछ भी दे देंगे यहाँ पे। ओके, इस तरीके से नंबर दे दिया इसको हमने। ये क्राइस का प्राइस है यहाँ पे 10 लाख रुपए और ये है ऑडी। ओके, ये दो हो गया यहाँ पे रिकॉर्ड। फिर तीसरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि GJ 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा नंबर नहीं रहता है। GJ कोड यहाँ पे और एक 2 कैरेक्टर और 2 नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पे कंपनी का नाम है टाटा नैनो, ठीक है, इस तरीके से ये कार है यहाँ पे। और उसके बाद हम फिर से डेटा यहाँ पे दे देंगे, इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जैसे कि MP45HG 2 3 4 ये कार का नंबर है यहाँ पे। और ये कार है यहाँ पे जैसे कि इसका प्राइस है यहाँ पे 6 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये कार का ये है कंपनी का नाम है मान लो कि स्विफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं तो भी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे ब्रैकेट ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड बना लिए हैं हमने यहाँ पे। इसके अंदर 4 और एक बनाएंगे क्योंकि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें यहाँ पे इस तरीके से। तो हियर इसके अंदर और भी डेटा दे देंगे हम। तो यहाँ पे कार है यहाँ पे जैसे कि 7 लाख रुपये वाली कार है यहाँ पे, और 7 लाख रुपये की बलेनो, ठीक है, कार कंपनी यहाँ पे, ठीक है। तो बलेनो कंपनी है। अब ये डेमो डेटा है यहाँ पे, ये पता नहीं मुझे भी कंपनी का नाम क्या है, बलेनो कार है तो कंपनी क्या है पता नहीं है। तो हमने इसके अंदर डेमो डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे कार नंबर, कार प्राइस और कार कंपनी, ठीक है। तो हियर इसको हम अभी सेमीकोलन दे देंगे। तो ये डेटा अभी हम इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, कार टेबल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने और रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कार नंबर की हियर ऑलरेडी एग्जिट डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेशन यूनिक कांस्टेंट कार नंबर की। तो यहाँ पे 2 नंबर सेम हो रहे हैं यहाँ पे, MH12 ये यहाँ पे ये यूनिक कांस्टेंट हमने लगाया यहाँ पे, तो ये अलग नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, तो ये हमारा टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अभी चलो इसको ये कर देंगे, सेपरेट लाइन दे देंगे इसको, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट कमांड से हम टेबल का डेटा डिस्प्ले करेंगे। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कार, तो यहाँ पे देखो कार का डेटा आ चुका है यहाँ पे। ये टाइम स्टैम्प है, कार कंपनी है, कार प्राइस है और कार नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डेटा हमारा क्या होगा, कार का डेटा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हियर अभी हमने तो ये जो डेटा इंसर्ट किया है इसके अंदर, अभी हम देखेंगे हमारा पहला ऑपरेशन है डिलीट कमांड यहाँ पे। तो डिलीट कमांड में हम बेसिक डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं PostgreSQL के अंदर यहाँ पे बेसिक डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा इस तरीके से। तो हियर बेसिक डिलीट ऑपरेशन, तो आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम लेना है DML, आपका जो ये है स्कीमा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्कीमा डॉट और उसका कार टेबल है, डिलीट फ्रॉम टेबल। और यहाँ पे हम कंडीशन में मेंशन करेंगे वेयर आपको कौन सा रो डिलीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि मुझे क्या करना है, ये बलेनो डिलीट करना है जिसका ID है 10, तो ये डिलीट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा वेयर ID = 10, ठीक है, और सेमीकोलन यहाँ पे दे दूंगा। तो ये डिलीट करेगा का रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करेगा जिसका ID 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 नंबर ID पे यहाँ पे मेरा बलेनो कंपनी का कार है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट करेंगे जैसे कि ये डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। और हम यहाँ पे सेलेक्ट
कर देंगे इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो बलेनो कंपनी का कार यहाँ से चला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा एक डिलीट हो चुका है अभी, जो कि हमने डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल बेसिक डिलीट, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि बेसिक डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया है विथ कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप डेटा डिलीट करते हो डेटाबेस से, तो पूरा उसको ये करना है आपको, ओके, पूरा उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से चेक करके ही कमांड को फायर करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका डिलीट विथ कंडीशन यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डिलीट सिंपल बेसिक डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे किया था, और यहाँ पे डिलीट विथ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिलीट ऑल रोज, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको पूरा टेबल का डेटा ही आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो उस केस में आपको किस तरीके से करना है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हियर उसके बाद है डिलीट ऑल रोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि आपको ऑल डेटा डिलीट करना है, तो आपको डिलीट फ्रॉम लिखना है, और टेबल का नाम है जैसे DML हमारा स्कीमा है, स्कीमा डॉट, उसके अंदर कार नाम का टेबल है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल जो है नेम यहाँ पे हम दे देंगे। तो डिलीट फ्रॉम DML डॉट कार करेंगे, बस इतना ही करना है। तो ये क्या करेगा, ऑल रो डिलीट करेगा, पूरा टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सबको डिलीट करेगा यहाँ पे। तो मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे। तो इसने डिलीट कर दिया है यहाँ पे। तो इसको फिर रन करेंगे टेबल कमांड को यहाँ पे सेलेक्ट को। तो यहाँ पे देखो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे टेबल के अंदर, सारा डेटा आपका क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो हम फिर से डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें और ऑपरेशन करके देखना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये डेटा हम फिर से इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से डेटा उसके अंदर चला आया है, यहाँ पे रन करेंगे इस कमांड को। तो यहाँ पे देखो फिर से डेटा हमने यहाँ इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे देखो ये आईडी जो है, तो ये आईडी लास्ट में जो डेटा था उसके आगे से आईडी यहाँ पे जनरेट होंगे, एक से नहीं जनरेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने क्या किया है, डिलीट ऑल रोज, मतलब हमने पूरे टेबल को ही क्या किया है, डिलीट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डिलीट ऑपरेशन का, ऑल रो आपने क्या कर दिया है, इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। अभी हम डिलीट को देखेंगे यहाँ पे रिटर्निंग डिलीटेड रोज, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिटर्निंग डिलीटेड रोज, ठीक है। तो जो भी रो हमने डिलीट किया है, तो वो रो का डेटा हमें डिस्प्ले करना है कि हमने क्या डिलीट किया था। तो इसको कहते हैं रिटर्निंग डिलीटेड रोज, ठीक है। तो हम टेबल रो डिलीट करेंगे, और क्या डिलीट किया है वो डेटा हमें डिस्प्ले करना है एनालिसिस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो हियर इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिलीटेड रो जो है वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड डिलीट करने, मतलब ये फर्स्ट वाला BMW वाला ये जो रिकॉर्ड है ये एक डिलीट करना है, उसके बाद ये ऑडी वाला, ये टाटा नैनो वाला डिलीट करना है, और बलेनो डिलीट करना है, ठीक है। तो इनका आईडी 15 है, 13 है और 11 है, ठीक है। तो ये 3 रिकॉर्ड मुझे डिलीट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे डिलीट फ्रॉम स्कीमा नेम DML डॉट और कार, टेबल का नाम है यहाँ पे, और कंडीशन देंगे वेयर आईडी इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और आईडी इन कौन से आईडी है, 11 आईडी, ओके, कॉमा, उसके बाद है 11 आईडी के बाद है आईडी नंबर 13, और उसके बाद है आईडी नंबर ये 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही रो डिलीट करने हैं जिसका आईडी इन 11, 13 और 15 है, वही रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, ओके।
और लास्ट में आपको यहाँ पे देना है रिटर्निंग। आपको क्या क्या रिटर्न करना है, जैसे उसका आईडी रिटर्न करना है, कार नंबर रिटर्न करना है, कार नंबर यहाँ पे रिटर्न करना है। उसके बाद आपको रिटर्न करना है यहाँ पे कार प्राइस, ओके, और कार प्राइस और कार का कार, फिर भी आपको रिटर्न करना है यहाँ पे कार कंपनी। तो ये डिटेल आपको क्या करना है, उसके रिटर्न करना है। डिलीट क्या क्या हुआ है उसका ये डेटा यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे रिटर्निंग लिखना होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या क्या रिटर्न करना है वो कॉलम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो कि डिलीट हो चुके हैं ये कॉलम, ठीक है। तो चलो मैं इस कमांड को अभी रन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे रन करूँगा यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट हो गई है। तो देखो इसने डेटा रिटर्न किया है हमें, यहाँ पे क्या क्या डिलीट हुआ है। तो ये डिलीट जो डेटा हुआ है उसका डिटेल भी उसने दिया है कि उसने क्या क्या डिलीट किया है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं बाद में कि हमने क्या क्या डिलीट किया है यहाँ पे। तो रिटर्निंग क्लॉज का इस्तेमाल करके हम रिकॉर्ड को रिटर्न कर सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो सिंपली आपको इस तरीके से ऑपरेशन करना है यूजिंग रिटर्निंग, ठीक है। तो ये इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, इसको ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटर्निंग क्लॉज इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर और एक है, लेकिन हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी हम डिलीट के अंदर हम देखेंगे कैस्केड विथ फॉरेन की देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर देगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर इसको। ओके, तो मैं वो एक्चुअली नहीं लेना चाहता हूँ कंसेप्ट डिलीटिंग क्या कैस्केड का कंसेप्ट। वो हम जब ज्वाइन हमारे हो जाएंगे टॉपिक, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा वो किस तरीके से, क्योंकि अभी आपको दिमाग में नहीं बैठेगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये पूरा 1.5 लेक्चर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डिलीट कमांड है, ये डिलीट कमांड का इस्तेमाल करके आप सिंपली इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा भी इसके 2-3 ऑपरेशन है, लेकिन वो ज्वाइन के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, कि ज्वाइनिंग टेबल को ज्वाइन करके हम डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑपरेशन है, लेकिन वो हमें ज्वाइन का इस्तेमाल, ज्वाइन जब पढ़ेंगे हम तभी हम वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसे कि हम प्राइमरी और फॉरेन की जो है हमारी, तो उसके रिलेशनशिप सेट करके हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ उसका। तो यहाँ पे ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास अभी 2 टेबल है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे ये जो टेबल है हमारा, ये कार टेबल है यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये कार टेबल है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ इसका डेटा, तो ये टेबल है, कार टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो कार टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड है अभी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक टेबल बनाएंगे, ओके, और उसके अंदर हम कार, जो भी कार है यहाँ पे, उस कार के ओनर की डिटेल हम यहाँ पे उस टेबल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम एक नया टेबल बनाएंगे कार ओनर नाम से,
ठीक है। तो हम नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल कार ओनर, ठीक है। और ये हम स्कीमा इसकी बनाएंगे DML स्कीमा के अंदर कार ओनर नाम से टेबल बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे उसका एक आईडी होगा सीरियल नाम से, और ये होगा प्राइमरी की, उसका प्राइमरी की यहाँ पे ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कार ओनर है ये किस कार का ओनर है, तो यहाँ पे कार आईडी यहाँ पे लिखेंगे, कार आईडी, कार आईडी यहाँ पे, ठीक है, कार आईडी। और ये यहाँ पे हम इसको बिग इंट लिखेंगे, ओके, जो कि इंटीजर टाइप का उसका डेटा टाइप होगा। कार का आईडी यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो ये कौन सी कार का इस ओनर से बिलोंग है ये यहाँ पे समझ में आएगा, ओके। कार आईडी यहाँ पे, और इसको हम दे देंगे रेफरेंसेस यहाँ पे रेफरेंसेस दे देंगे कार टेबल का, ओके। और रेफरेंसेस दे देंगे हम यहाँ पे कार, और यहाँ पे दे देंगे कार के आईडी का रेफरेंसेस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन डिलीट कैस्केड यहाँ पे हम ऑपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे हमारा जो कार टेबल है, कार का आईडी यहाँ पे दिया है हमने, यहाँ पे ये फॉरेन की है, ओके। और रेफरेंसेस यहाँ पे हमने दिया है, या फिर हम हाँ यहाँ पे बिगिन रेफरेंसेस कार आईडी, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको ऑन डिलीट कैस्केड यहाँ पे, ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाद में हम नेम लिखेंगे, ओनर नेम यहाँ पे, ओनर नेम, ये जो टेक्स्ट होगा, और ओनर उसका सिटी कहाँ पे रहता है, ओनर सिटी, ये भी क्या है, टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओनर का टेबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे इस तरीके से, और उसके अंदर ये कार आईडी किस कार का यहाँ पे कार आईडी देने के बाद पता चलेगा कि ये किस कार का ओनर है यहाँ पे, ठीक है। ओनर का नेम और ओनर का सिटी यहाँ पे आएगा, और क्रिएटेड डेट आएगी यहाँ पे, क्रिएटेड रिकॉर्ड कब क्रिएटेड हुआ है, क्रिएटेड एट यहाँ पे इस तरीके से। और ये होगा टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इस टेबल को हम रन करते हैं, यहाँ पे रन हो गया, क्यूरी रन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DML डॉट कार, ठीक है, सॉरी कार नहीं, कार ओनर, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा इसको, तो ये हमारा कार ओनर का टेबल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कार टेबल है, इस कार टेबल के अंदर कार जो है उसके ओनर डिफाइन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 12 और 14 ये दो कार है हमारे पास, ठीक है, 12 ID और 14 ये। तो सबसे पहले 12 ID का ओनर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो इसको कमेंट आउट दे देंगे इस तरीके से, और इसको हम इंसर्ट इनटू कमांड के ज़रिए डेटा इंसर्ट करेंगे ये इस टेबल के अंदर, कार ओनर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कार DML डॉट कार ओनर टेबल है हमारा, ठीक है। अब कार ओनर टेबल के अंदर हमें क्या क्या डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि कार आईडी यहाँ पे इंसर्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा कार आईडी हो गया, उसके बाद है ओनर नेम
ये एक हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर, और उसके बाद ओनर सिटी एक इंसर्ट करना है इसके अंदर। इस तरीके से 3 कॉलम का डेटा फिलअप करना है, और यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कार आईडी है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कार आईडी 12 नंबर का कार आईडी जो है यहाँ पे दे देंगे। 12 नंबर का कार आईडी, उसका ओनर है यहाँ पे राजू सिंह नाम का इसका ओनर है यहाँ पे, ठीक है। ओनर नेम, कार आईडी और सिटी यहाँ पे, सिटी उसका मुंबई में ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर, और हम इस दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहेंगे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 14 नंबर का कार है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार आईडी कितना है 14, तो 14 नंबर का जो कार आईडी है यहाँ पे उसका ओनर है यहाँ पे सारिका शर्मा, ठीक है। और ये रहते हैं मुंबई, पुणे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि 2 ही यहाँ पे क्या है फॉरेन की, 2 ही हमारे, एक कार का एक ओनर हो सकता है, मल्टीपल ओनर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक कार का एक ही ओनर यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इज़ नॉट कार आईडी 12 इज़ नॉट प्रेजेंट इन टेबल, ओके। टेबल के अंदर कार आईडी प्रेजेंट नहीं है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हम देखेंगे ऑलरेडी टेबल के अंदर रियल आईडी कौन से अभी फ़िलहाल यहाँ पे। तो 12 है और 14 है, तो ये तो प्रेजेंट है ही टेबल के अंदर। तो टेबल का नाम है कार यहाँ पे, तो DML कार ओनर, और 12 और 14 ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर है। फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है एरर की कार आईडी 12 इज़ नॉट प्रेजेंट टेबल इन अ कार, इंसर्टेड अपडेट और टेबल कार ओनर वायलेशन फॉरेन की कंस्टेंट कार ओनर कार की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो आईडी इंसर्ट करना चाह रहे हैं फॉरेन की टेबल के अंदर, तो आईडी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे कार डॉट आईडी ऑन डिलीट कैस्केड यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे तो कार आईडी 12 अवेलेबल है यहाँ पे, DML कार आईडी, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा तो इसके अंदर है। कॉलम का नाम जो है ना सर सिर्फ आईडी है, आई थिंक वो कार आईडी लिखा है ऊपर। यहाँ पे कार आईडी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 और 14 यहाँ पे हमने दे दिया है। तो टेबल के अंदर यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, तो 12 और 14 दोनों ही है ना कार आईडी यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये कार दे दिया, सो ये दोनों दे दिया हमने यहाँ पे। तो एक बार मैं इस टेबल को ड्रॉप करके फिर से क्रिएट कर देता हूँ। इस टेबल को ड्रॉप टेबल, और ये जो ओनर है टेबल इसको क्रिएट कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं इस टेबल को फिर से क्रिएट करूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम इसकी वजह से हुआ होगा। यहाँ पे कार्ड जो टेबल दिया है तो DML डॉट स्कीमा का नाम देना पड़ेगा शायद इसको, इस तरीके से। तो मैं इस टेबल को फिर से क्रिएट करूँगा। तो क्यूरी अभी सक्सेस हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो डेटा यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है इस तरीके से इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, कार ओनर के अंदर। तो आप जाके ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था तो DML नहीं दिया था यहाँ पे, वो पब्लिक स्कीमा का कार टेबल को रेफर कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर डेटा चला गया है। तो हम देखेंगे कार ओनर, यहाँ पे कार ओनर के अंदर यहाँ पे देखो 12 नंबर की कार आईडी का ओनर कौन है, राजू सिंह है, मुंबई में रहता है। और 14 नंबर कार ओनर है, उसका ओनर सारिका शर्मा है, वो जो कि वो पुणे में रहती है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कैस्केड ऑन डिलीट का। यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये है कि हम जो पेरेंट टेबल है, अभी इस केस में कार ये क्या है, हमारा पेरेंट टेबल है।
और ये जो है कार ओनर ये चाइल्ड टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने फॉरेन की कांस्टेंट लिया है यहाँ पे कार आईडी, ये फॉरेन की है। तो ये कार आईडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट टेबल जो कार है उसका रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उसका आईडी हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब पेरेंट टेबल कौन हो गया, हमारा कार हो गया, और चाइल्ड टेबल को कौन सा होगा, ये हमारा कार ओनर हो गया। अब हमने ये जो टेबल क्रिएट करते वक्त यहाँ पे फॉरेन की जब क्रिएट करते वक्त हमने लगाया था ऑन डिलीट कैस्केड। तो इसका मतलब ये है कि हम पेरेंट टेबल का अगर 12 नंबर का आईडी का कार डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल का ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर पेरेंट टेबल का 14 नंबर का आईडी का कार डिलीट कर देते हैं हम, तो चाइल्ड टेबल जो है ये कार ओनर, तो ये कार ओनर भी डिलीट हो जाएगा। अगर कार डिलीट हो गई तो उसका ओनर भी नहीं रहेगा, तो ओनर भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को कहा जाता है ऑन डिलीट कैस्केड। अब हम देखो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार कार ये पेरेंट टेबल है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है 12 नंबर का। तो जैसे हम 12 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो 12 नंबर का रिकॉर्ड है यहाँ पे कार ओनर का, वो भी डिलीट होगा यहाँ पे। उसी को कहा जाता है ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, तो हम डिलीट करेंगे कमांड डिलीट, टेबल का नाम है DML डॉट कार। ओके, इसको डिलीट करेंगे हम कार को, वेयर और आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे 12। तो 12 नंबर आईडी का कार अब हम डिलीट करेंगे तो उसका ओनर जो है वो भी डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट DML डॉट कार वेयर आईडी 12, तो एरर सिंटैक्स नियर DML, तो डिलीट डिलीट फ्रॉम। ओके। तो डिलीट फ्रॉम यहाँ पे यूज़ करना है हमें, तो डिलीट फ्रॉम DML डॉट कार। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कमांड लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू 12 यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 12 नंबर का जो भी आईडी वाला कार है वो डिलीट करेगा, और उसका रेफरेंस जहाँ पे दिया हमने फॉरेन की वो कार ओनर के अंदर, तो वो भी ये रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा कार ओनर के टेबल से। ठीक है, तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे इसने डिलीट कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कार ओनर के अंदर ये 12 नंबर का रिकॉर्ड है या नहीं, ये चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार ओनर के अंदर 12 नंबर का रिकॉर्ड चला गया है, अभी 14 नंबर कार का ओनर ही यहाँ पे है। तो इसी को कहा जाता है कैस्केड, डिलीट ऑन कैस्केड। ओके, तो डिलीट ऑन कैस्केड ये आपको टेबल डिज़ाइन करते वक्त आपको क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट अगर डिलीट हो गया तो उसका चाइल्ड का क्या मतलब है। ओके, तो वो चाइल्ड ऐसे भी पेरेंट डिलीट कर नहीं सकते आप पेरेंट डिलीट कर नहीं सकते। अगर उसका चाइल्ड अवेलेबल है, उसका रेफरेंस चाइल्ड टेबल की में अवेलेबल है, तो पेरेंट डिलीट नहीं होता है। तो पहले हमें चाइल्ड डिलीट करना पड़ता है, फिर पेरेंट डिलीट करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप ऑन डिलीट कैस्केड करोगे तो यहाँ पे जैसे भी आप पेरेंट के लिए डिलीट करोगे तो उसका जहाँ जहाँ फॉरेन की में रेफरेंस दिया गया है सारा रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में डिलीट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके की फंक्शनलिटी है PostgreSQL के अंदर। ठीक है, अब ये 14 नंबर का कार ओनर टेबल है, इसके अंदर 14 नंबर की कार का ओनर सारिका है, लेकिन मैं इसके अंदर 14 नंबर कार ही डिलीट कर देता हूँ कार टेबल से यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। तो ये कार टेबल में से डिलीट हो गया रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे कार के अंदर कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार ओनर का भी रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, जैसे हम टेबल क्रिएट करते वक्त हमने यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड लगाया था फॉरेन की को यहाँ पे इस तरीके से, तो दैट्स वाई ये ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डिज़ाइन करते वक्त डिलीट ऑपरेशन के लिए इस तरीके की प्रोविज़न करके रखने पड़ते हैं, ताकि आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी ना आए एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हुए। ओके, तो हियर डिलीट के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट थे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ले लिए हैं। तो हियर जैसे कि डिलीट के अंदर हमने कंडीशनल डिलीट देखा है, यहाँ पे कंडीशन दे के डिलीट कैसे करना है, ऑल रो डिलीट करना है, रिटर्निंग रिकॉर्ड फ्रॉम डिलीट, ऑन डिलीट कैस्केड भी देखा है यहाँ पे। ओके,
तो और एक चीज़ हम देखेंगे जैसे कि डिलीट के अंदर मॉनिटरिंग डिलीशन, ठीक है, मॉनिटरिंग डिलीशन, ठीक है। अब मॉनिटरिंग डिलीशन के अंदर यहाँ पे हम क्यूरी को एनालाइज करेंगे, डिलीट क्यूरी को किस तरीके से है। तो चलो हम यहाँ पे जो हमारा कार टेबल था उसका डेटा फिर से हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कार के अंदर, यहाँ पे दिस वन, और यहाँ पे मैं इसको डेटा आ चुका है मेरे कार टेबल के अंदर, ठीक है। तो मैं कार टेबल का यहाँ पे डेटा प्रिंट करता हूँ यहाँ पे टेबल को इस तरीके से। तो ये कार के अंदर डेटा आ चुका है यहाँ पे, ओके। अभी हम एक क्यूरी फायर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक्सप्लेन डिलीट फ्रॉम DML डॉट एम्प्लॉई कंडीशन, सॉरी नॉट एम्प्लॉई, कार है यहाँ पे, कार कंडीशन है वेयर, और मैं 16 नंबर का आईडी जिसका है ID इज इक्वल टू 16, इस कार को मैं एक्सप्लेन करना डिलीट करना चाहता हूँ, और मैंने एक्सप्लेन लिखा है एनालाइज करने के लिए। तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एनालिटिक रिपोर्ट आ चुका है यहाँ पे, क्यूरी प्लान टेक्स्ट डिलीट ऑन कार। तो यहाँ पे उसका जो इंटरनल कॉस्ट कितना आया है डेटाबेस को उसको डिलीट करने में, इंडेक्स कैन यूजिंग कार PK ऑन कार कॉस्ट रो 1 विड्थ इंडेक्स काउंट ID 16। तो ये उसका क्यूरी जो प्लान एग्जीक्यूशन प्लान होता है इंटरनली, ये यहाँ पे एनालाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है ये इंटरनल, इसकी भी एक कॉस्ट होती है यहाँ पे, मतलब कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, कितना प्रोसेसर रिसोर्सेज यूज़ करता है डेटा डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके का जो मॉनिटर करना है आपको डिलीट ऑपरेशन को, तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन लगा सकते हो आगे, एक्सप्लेन, और यहाँ पे डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके प्रिंट करूँगा टेबल, तो यहाँ पे जो मेरा डिलीट हुआ है 16 नंबर का, यहाँ पे ID जो था हमारा 16 नंबर का, हमने कौन सा डिलीट किया था यहाँ पे 14 या 14 नंबर का डिलीट किया था, या फिर 16 नंबर का डिलीट किया था यहाँ पे, ओके। तो लेकिन यहाँ पे 16 नंबर का डिलीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ये डिलीट करने के लिए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं डिलीट करने के पहले, क्योंकि यहाँ पे ये डिलीट नहीं हो चुका है यहाँ पे अभी। फिर भी मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे टोटली, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ डिलीट हुआ है नहीं है 16 नंबर का, तो रिकॉर्ड डिलीट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिलीट करने से पहले ही मैं उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक करना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन डिलीट करते वक्त क्या क्या इंटरनल मतलब एनालिसिस क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कमांड का इस्तेमाल आप मॉनिटर करने के लिए कर सकते हो, क्यूरी को एनालाइज करने के लिए कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हियर उसके बाद ओके, तो यहाँ पे DQL, तो उसके अंदर पूरा हम पढ़ेंगे सब चीज़ें, ज्वाइन, वेयर, ग्रुप बाय, सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी DQL के अंदर। और DQL के अंदर सब क्यूरीज है यहाँ पे, मतलब बहुत सारा उसके अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन उसके अंदर DQL चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये अभी DML ख़त्म हो चुका है यहाँ पे,
डीएमएल के अंदर खाली सेलेक्ट ऑपरेशन है, ये अभी हमें डीक्यूएल के अंदर देखेंगे। तो क्या क्या कंप्लीट हुआ है आपके इस कोर्स में, सबका रिकॉर्ड आपको रखना है, कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, क्या क्या ले लिया है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको नोट डाउन करना है कि आपने यहाँ पे डेटाबेस की क्लास में क्या क्या चैप्टर पढ़े हैं, क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ी है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आई थिंक ये आज का जो डीएमएल चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। कल से हम डीक्यूएल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर कल से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया, किसी को ऐसा कुछ है आज के लेक्चर में? यस कांचन, क्लियर है? आनंद? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सारिका? Yes, sir. ओके गुड। कल्याण सर समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो ठीक है, चलो वाइंड अप करते हैं हम और मिलते हैं टुमारो विद न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आप एक रजिस्टर के अंदर पूरे रिकॉर्ड रखिए कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है, क्या क्या नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो बाद में हम लास्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें बाकी रह जाती है हमारी। लेकिन मैं तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस आपको ले रहा हूँ, सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट। तो आप सारे नोट डाउन करके रखो, आप घर पे थोड़ा नोट्स भी इसका डाउन, मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको नोट्स भी नोट डाउन करना पड़ता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट। तो उस तरीके की लर्निंग भी आपको करनी पड़ती है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको नोट्स भी लिख के रखना पड़ता है, ठीक है। तो नोट्स डाउन करके रखो यहाँ पे, और चाहे तो मैं इसकी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर भी आपको भेज देता हूँ, और इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट भी आपको भेज देता हूँ जो कि आपको परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के अंदर इससे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कुछ असाइनमेंट्स, और उसके बाद आप खुद उसको सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी हैव टू वाइंड अप दिस कॉल राइट नाउ, ओके, थैंक यू सो मच। Mm.